बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हैरान हैं, सब जानना चाहते हैं ये जो वारदात हुई कराची में पीसीएचएस के इलाके में, और इस वारदात में ये जो आप शक्लें देख रहे हैं ना, ये शक्लें ये युसरा की, निमरा की, शहरियार की, शहरोज की, टिकटॉकर बहन भाइयों की, बड़ा नाम, बड़े बड़े अकाउंट इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, फेसबुक पे, वायरल लोग, इन वायरल लोगों ने ये डकैती अंजाम दी। इसलिए बड़ी हैरान कुन है ये डकैती कि इन लोगों का इनकी वीडियोस में लाइफ स्टाइल देखें तो आपको कहीं से भी ये फक्कड़ नजर नहीं आते। आपको नजर नहीं आता कि ये वो लोग हैं जो डकैती मारने असलहे के जोर पर किसी के घर में घुस जाएंगे। ना इनकी वीडियोस में नजर आने वाला इनका घर, इनकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं, ना इनकी गुफ्तगू से जिन लोगों से ये मिलते जुलते हैं, जिनके साथ वीडियोस में नजर आते हैं, जिनसे इनका ताल्लुक नजर आता है, उनसे आपको ये लगता है कि ये डकैती मारने असलहा लेकर किसी के घर पहुंच जाएंगे। तो काफी कुछ है जो इसमें सामने आना बाकी है। हैरान कुन है जो इन लोगों ने वारदात अंजाम दी है। पुलिस ने अब तक इनसे क्या तफ्तीश की है, क्या पता चला है, और मजीद इस सिलसिले में क्या पता चलने का इम्कान है। अभी तक इनका एक साथी जो है वो चंपत है, चंपत मतलब फरार है। और अब आप देखिए, पीसीएचएस का इलाका है, ब्लॉक 2। यहां पर गाड़ियों के शोरूम का मालिक वो घर आया और अपनी गाड़ी वो घर के अंदर पोर्च में पार्क कर रहा था। तो उस वक्त सरकारी एफआई की जाली वर्दियां पहने हुए ये लोग दाखिल हुए और एक अदद रीवो डाले में ये खुद भी मौजूद थे। तो ये टिकटॉकर बहन भाई असलहे के जोर पर अंदर आ गए। अब फिरोजाबाद थाने के जहां पर ये रखे गए हैं अभी रिमांड लेकर, वहां के एसएचओ इनाम जुनेजो वो ये बताते हैं कि 25-26 की दरमियानी रात ये लोग पहुंचे 3 बजे के आसपास, और इन लोगों ने जो घर से लूटा है उसकी तफसील बताने से पहले शहरी मोहम्मद सालिक, इनका खालिद बिन वलीद रोड पर, जहां कराची में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में शोरूम है, वहां पर इनका शोरूम है, वहां से वो अपने घर पहुंचे थे। तो ये लोग आ गए। अब इन्होंने बुरका बुरका भी पहना हुआ, कुछ लोगों ने एफआईए की वर्दियां पहनी हुई, इन्होंने गन पॉइंट पर उसको मजबूर किया, घर के अंदर चले गए और फिर इन लोगों ने 13 करोड़ रुपए लूटे। उसके बाद घर में 9 फोन थे, वो इन लोगों ने लूटे, आईफोन, सैमसंग, उसके बाद गूगल पिक्सल, ये फोन इन्होंने लूटे। 20 कीमती घड़ियां, ये फोन से भी ज्यादा महंगी, मतलब घड़ियों की कीमतें 70-80 लाख करोड़ उससे ज्यादा महंगी ये इस तरह की घड़ियां हैं। ये घड़ियां इन्होंने लूटी। एक अदद स्मार्ट वॉच थी वो लेकर गए। परफ्यूम्स महंगे, कुल लाख रुपए से ऊपर के परफ्यूम्स होते हैं ये 25 अदद परफ्यूम्स लेकर गए। 2 अदद लैपटॉप्स लेकर गए, दीगर कीमती सामान लूट कर गए। फिर सीसीटीवी फुटेज निकली और उस फुटेज में इन लोगों के चेहरे भी नजर आए, और इन लोगों के जब चेहरे नजर आए तो ये भी पता चला कि ये टिकटॉकर हैं, वायरल टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस बनाते हैं, वहां पर कंटेंट डालते हैं, वायरल कंटेंट, और इनको फॉलो किया जाता है, देखा जाता है। इनकी वीडियोस के बड़े ठीक ठाक व्यूज हैं, और उन वीडियोस को जो मैं आपको मुसलसल दिखा रहा हूं अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी अपनी वीडियोस, इनके डांस वीडियोस, इनकी टीवी शोज में मौजूद होते हुए वीडियोस, जैसे गालिबन एक सोशल मीडिया स्टार्स का शो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अयाज सम्मो करते हैं उसको, उसमें इनको बैठे हुए देखा जा सकता है। जावेद शेख साहब फिल्म स्टार, उनके साथ देखा जा सकता है। फिर इसी तरह से महमूद असलम साहब, उनके साथ बुलबुले के सेट पर इनको देखा जा सकता है। छोटे मोटे रोल्स भी इन्होंने किए। ब्रांड्स, उनके इश्तिहारात टीवी पर, और ये नहीं कि वो जो सोशल मीडिया पर फारिग से इश्तिहारात होते हैं, वो इश्तिहारात किए। और उसके बाद इन्होंने ये डकैती की है। युसरा, निमरा, शहरियार, शहरोज, इन लोगों ने। अब ये जो टिकटॉकर युसरा है, ये निमरा, ये गिरफ्तार हो गई है और इनसे मजीद तफ्तीश जारी। इनका एक भाई गिरफ्तार हो गया है और इनका डकैत गैंग मजीद क्या कुछ लूट चुका है, कब कब लूट चुका है, कितनी वारदातें इन्होंने मजीद अंजाम दी हैं, ये भी इनसे पता चलाया जा रहा है। और जब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आपको पता होता है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अपना कंटेंट वायरल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है कि आपकी लोकेशन कैसे निकलती है। यहां तो स्मार्टफोन ना भी हो तो एसएमएस पर मोबाइल फोन कंपनीज की ऐसी सर्विसेज मौजूद हैं कि आप वो एसएमएस भेजें, और लोग करते हैं अपने बच्चों का पता करने के लिए वो कहां किस जगह मौजूद हैं,
लोग एक एसएमएस भेजते हैं और उनको उस नंबर की, जो उनकी फैमिली ट्री में आ रहा होता है, उस नंबर की लोकेशन तक मिल जाती है। ये आसानी से अवेलेबल सर्विसेज है। हम दोस्त कहीं बैठे हुए खाना खा रहे हो, कोई अपने बड़े बच्चे के बारे में कि जो बाहर निकलता है दोस्तों में जाता है उसके बारे में मालूम करना चाह रहा तो वो एक एसएमएस में मालूम कर लेता है कि इस वक्त किस जगह मौजूद है। तो ये लोग टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़े गए हैं और अब इसका मुकदमा थाना फिरोजाबाद में ये दर्ज कर लिया गया है। एसपी जमशेद टाउन डिवीजन वो ये बताते कि इन लोगों ने वारदात के लिए एफआईए की जाली वर्दियां इस्तेमाल की हैं ताकि शहरी को धोखा दिया जा सके, और ये सोशल मीडिया पर टिकटॉक वीडियोस बनाते थे। उन वीडियोस की बुनियाद पर इनकी शनाख्त मुमकिन हुई है और लूटी गई रकम इनसे बरामद की जा रही है। अभी कितना माल मिला है इस बारे में मालूम नहीं। इनसे लूटा गया दीगर माल जिसकी मालियत खुद भी करोड़ों में है वो बरामद किया जा रहा है, और दीगर चीजें इनके साथी उनके लिए भी अभी पुलिस काम कर रही है। अब आप ये देखें कि ये जिन लोगों के साथ थे उनको देखें, उन बड़े बड़े नामों को देखें तो हैरानी होती है कि इस लाइफस्टाइल को ये लोग क्या पहले से मेंटेन कर रहे थे, अगर तो वो भी ऐसे ही कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में ये जो टिकटॉक है इससे कमाना ये 2 से 3 तरीकों से पॉसिबल है कि आपने जुगाड़ लगाई हो, आपका बैरून मुल्क अकाउंट हो, फिर वहां से आपने पाकिस्तान में उसको लॉग इन करते हुए कंटेंट कुछ बाहर से लोड किया हो और उसके बाद उस अपलोडिंग के बाद आप पाकिस्तान में वो कंटेंट अपलोड कर रहे हो, वीपीएन लगाकर कर रहे हो। 10 तरह की चीजें हैं। तो टिकटॉक पर लिमिटेड मोनेटाइजेशन है, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है। ब्रांड इंडोर्समेंट होती है जो ये लोग करते हैं, बाकायदा ब्रांड्स के लिए काम भी करते हैं। लेकिन क्या वो तमाम लाइफस्टाइल जिसमें इनको आप महंगी गाड़ियों में, महंगी जगहों पर, और फिर जिस लाइफस्टाइल के साथ, जिन ड्रेसेस के साथ, जिन चीजों के साथ ये आपको नजर आते हैं, तो क्या ये सब कुछ पहले भी ऐसे ही हो रहा था? ये डकैतियां डाल रहे थे, लोगों को लूट रहे थे। वो लूटने के और भी तरीके हैं जो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये तरीका बजोर असलहा ये भी पहले से जारी था? अब इस बात की भी तफ्तीश की जा रही है। 2 रोजा इनका रिमांड दिया गया था, कल इनको फिर पेश किया जाएगा और फिर मजीद रिमांड लेकर इनसे तफ्तीश की जाएगी और लूटा हुआ माल भी बरामद किया जाएगा।